महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग के चतुर्थ भाग में है प्राणायाम। प्राणायाम यानी सांसों पर नियंत्रण, यानी सांसों का व्यायाम। सांसों को नियंत्रित करने की, सांसों को नियमित करने की, सांसों को दीर्घ करने की अनेक क्रियाएं हमारे महर्षियों ने हमें बताई है। उनमें उद्गीत प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जाई जैसे प्राणायाम महत्वपूर्ण है। उद्गीत प्राणायाम यानी ओम का दीर्घ उच्चारण और फिर उसके बाद गहरी सांस लेना, फिर ओम का दीर्घ उच्चारण, फिर गहरी सांस लेना। यह है उद्गीत प्राणायाम। इसी तरीके से भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में दोनों कानों को अंगूठे से बंद करते हुए, उंगलियों को मस्तक पर रखते हुए, मुंह से जो भ्रमर के द्वारा आवाज निकाली जाती है वो आवाज गले से निकाली जाती है। उद्गीत और भ्रामरी दोनों प्राणायाम से गला सुरीला होने लगता है, गले से संबंधित सभी विकार और रोग दूर होने लगते हैं, ध्यान स्थायी रूप से लगने लगता है, मन शांत होने लगता है, मन स्थिर होने लगता है, मन आनंदित होने लगता है। भ्रामरी में हम दोनों कानों को बंद करके उंगलियों को मस्तक पर लगाते हुए भ्रमर यानी भंवरे की आवाज गले से निकालेंगे। ये है भ्रामरी प्राणायाम। सर्वाधिक प्रचलित प्राणायामों में उद्गीत और भ्रामरी के बाद है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हमारे नासिका के दो हिस्से हैं, दाहिना और बायां। बायां है चंद्र स्वर और दाहिना है सूर्य स्वर। अनुलोम विलोम में हम एक सुर से सांस को छोड़ते हैं, फिर उसी सुर से सांस को लेते हैं, फिर दूसरे सुर से सांस को छोड़ते हैं, फिर दूसरे सुर से सांस को लेते हैं। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं, यानी अनुलोम विलोम का ही दूसरा नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमारे शरीर में करोड़ों नस नाड़ियां हैं। अनुलोम विलोम के नियमित अभ्यास से वो पूरी तरह से विकार मुक्त होने लगती है, शुद्ध होने लगती है, रोग मुक्त होने लगती है। हम सभी प्राणायामों का 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक नियमित अभ्यास कर सकते हैं और करना भी चाहिए। इससे मन शांत होगा, मन विकार रहित होगा, मन स्थिर होगा और मन आनंदित होगा। यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम को अभ्यास रूप में इस प्रकार करें। प्राणायाम चाहे कोई सा भी करें, किसी भी ध्यान आसन में हम बैठे, चाहे वज्रासन हो, चाहे पद्मासन हो, चाहे सिद्धासन हो, चाहे सुखासन हो, चाहे दुर्लक्षासन हो, ये सभी ध्यानासन है।
इनमें से किसी भी एक ध्यान आसन में बैठकर हमें प्राणायाम या ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। अगला जो प्रचलित प्राणायाम है वो है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम में सांस तीव्र गति से छोड़ी जाती है और तीव्र गति से ली जाती है, और सांसों की गति इतनी अधिक तीव्र होती है सांस लेने और छोड़ने की कि उसकी आवाज इतनी तेज होने लगती है जैसे लोहार की जो धोपनी होती है, लोहार जब लोहा गर्म करने के लिए धोपनी चलाता है, उस धोपनी से जो आवाज निकलती है वैसी आवाज हमारी सांसों से निकलने लगती है। हम जब दौड़ते हैं, जब हम तैरते हैं, या जब हम व्यायाम करते हैं, या जब हम कोई कठिन कार्य करते हैं, तो उस समय स्वाभाविक रूप से भस्त्रिका प्राणायाम होने लगता है। जब हम गीत गाते हैं तो उस समय स्वाभाविक रूप से उद्गीत प्राणायाम होने लगता है। तो उद्गीत भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सांसों को तेज गति से छोड़ना है, फिर तेज गति से लेना है। अधिकतम 5 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। इससे फेफड़े, सभी प्राणायामों से वैसे फेफड़े मजबूत होते हैं, लेकिन सर्वाधिक लाभ जो मिलेगा फेफड़ों को वो मिलेगा भस्त्रिका प्राणायाम से। तीव्र गति से सांस लेना और तीव्र गति से सांसों को छोड़ना। यह है भस्त्रिका प्राणायाम। और सर्वाधिक प्रचलित प्राणायामों में अन्य कई प्राणायाम प्रचलित है, उन्हीं में से है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में गले के द्वारा ही सांस को लिया जाएगा और सांस को थोड़ी देर रोक के रखा जाएगा, फिर उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। उज्जाई प्राणायाम से गले से संबंधित सभी रोग दूर होने लगते हैं। यह है उज्जाई प्राणायाम का तरीका। उज्जाई प्राणायाम से गले से संबंधित सभी रोग दूर होने लगते हैं और गला सुरीला होने लगता है, गला मधुर होने लगता है। गले के लिए उद्गीत और भ्रामरी प्राणायाम भी सर्वाधिक उपयुक्त है, इनसे भी गला सुरीला होता है। विशेष रूप से कई कलाकारों को उद्गीत, भ्रामरी और उज्जाई प्राणायाम करना चाहिए, और जिनको गले से संबंधित कोई रोग है उन्हें भी इन प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिए। और इसके अलावा जो सर्वाधिक प्रचलित प्राणायाम है उनमें है कपालभाति। कपालभाति में झटके से सांस छोड़ी जाती है। लगातार झटके से सांस छोड़ते रहें। जितनी बार आप झटके से सांस छोड़ सकते हैं और जितनी तीव्र गति से सांस छोड़ सकते हैं उतनी देर तक सांस को छोड़ें, और फिर उसके बाद पूरी सांस को झटके के साथ बाहर निकाल दें। इसके बाद उड्डयन बंद, जालंधर बंद और मूल बंद, यानी तीनों बंदों का अलग अलग अभ्यास करते हुए और तीनों बंदों का एक साथ अभ्यास करते हुए महाबंद लगाना चाहिए। देखें